नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। पीजीटी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 24 नवंबर से खुलेगा। झारखंड शिक्षा विभाग ने राज्य के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घोषणा की है। यह घोषणा शिक्षक की लंबी समय से आ रही स्थानांतरण की मांग को पूरी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे शिक्षकों को अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कार्यस्थल चुनने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार पीजीटी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से खोल दिए जाएंगे। इस तिथि से सभी पात्र शिक्षक अपनी वर्तमान पोस्टिंग की जगह से अपनी पसंद के दूसरे स्थान पर आवेदन कर सकेंगे। पीजीटी शिक्षक वे शिक्षक होते हैं जो मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाते हैं। राज्य की बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में नियुक्ति किया गया है। इसके कारण उन्हें परिवहन, परिवार से दूरी और रहने जैसी कई तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ता था। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य स्थानांतरण के पूरी काम को पारदर्शी और तेज बनाना है। शिक्षकों को अब कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे घर बैठे ही सभी आवश्यकता दस्तावेज और अपनी वरीयता भर पर आवेदन जमा कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे पोर्टल पर अपनी सेवा संबंधित सभी जानकारी और स्थानांतरण की वजह को स्पष्ट रूप से और सही ढंग से भरें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण केवल नियमों और सरकारी नीति के अनुसार ही किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों की सेवा अवधि, रिक्तियां और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़, कई आरोपी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाने वाले एक बड़े धोखाधड़ी और साजिश करने वाले गिरोह का सफलता कार्रवाई की है। यह गिरोह पिछले काफी समय से भोले भाले और नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं को झूठी उम्मीदें दिखाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ रहा था। यह रैकेट पूरी तरह से संगठित था और इनका संचालन एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। गिरोह के सदस्य युवाओं को यह झांसा देने थे कि उनकी पहुंच सरकारी विभागों के उच्च अधिकारियों तक है और वे बिना किसी परीक्षा के पक्की सरकारी नौकरी दिलवाना चाहते हैं। नौकरी सुनिश्चित कराने के नाम पर वे ठग प्रगति उम्मीदवार बड़ी धनराशि एडवांस में ले रहे थे। धोखाधड़ी को विश्वास बनाने के रूप में यह गिरोह अत्यंत चालाकी से काम करता था। झारखंड सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई और व्यापक नीति तैयार। झारखंड सरकार ने राज्य की अपार प्राकृतिक संपदा और खूबसूरत वन्यजीव अभयारण्यों को सदुपयोग करने का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई और व्यापक इको टूरिज्म नीति तैयार की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को केवल मनोरंजन तक सीमित न रखकर उनसे पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आर्थिक विकास के साथ साथ जोड़ना है। इस नीति का केंद्र बिंदु यह सुनिश्चित करना है कि पर्यटन गतिविधि राज्य के नाजुक परिस्थिति तंत्र और प्राकृतिक वातावरण से कम नुकसान पहुंचाए। इस नीति के तहत राज्य के प्रमुख आकर्षण जैसे नेतरहाट की पहाड़ी, दलमा वन्यजीव अभयारण्य के जंगलों और प्रसिद्ध हुंड्रू फॉल्स जैसे प्राकृतिक स्थलों पर पर्यटन को एक नियंत्रित और जिम्मेदार तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति का एक महत्वपूर्ण और सामाजिक लक्ष्य स्थानीय समुदाय का सशक्तिकरण। सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन से होने वाले लाभ का एक बड़ा हिस्सा उन स्थानीय लोगों तक पहुंचे जो प्राकृतिक स्थलों के आसपास रहते हैं। इसके लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह प्रमाणित टूर गाइड के रूप में काम कर सके। होमस्टे पर्यटकों को घर में बैठा ठहराना सुविधा विकसित कर सके और अपने पारंपरिक कला और शिल्प को पर्यटकों के बीच सके। यह कदम इन समुदाय के लिए नियमित आय और रोजगार के नए स्रोत पैदा करेगा। धान खरीद की धीमी गति से झारखंड के किसानों में चिंता, भुगतान में देरी बनी बड़ी समस्या। झारखंड राज्य से खरीफ फसल की कटाई पूरी होने के बाद किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी खरीद केंद्रों पर निर्भर करना पड़ता है, लेकिन इस साल धान की सरकारी खरीद की गति अत्यंत धीमी बनी हुई है। यह सुस्ती राज्य के हजारों किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि खरीद के होने वाली देरी सीधे तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही है। किसानों के लिए सरकारी खरीद केंद्र महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह उन्हें अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलता है, जो उन्हें बाजार में मिलने वाले दामों से
कई बेहतर होता है। खरीद प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पहले उन्हें अपने खेतों को अगली रबी फसल की बुआई के लिए तैयार करने हेतु पैसा की तत्काल आवश्यक होती है, जो उन्हें धान बेचकर ही मिल पाता है। जमशेदपुर में जन जागरूकता के साथ स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ। झारखंड का प्रमुख औद्योगिक शहर जमशेदपुर टाटानगर में केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक विशेष और व्यापक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान अगले 15 दिनों तक शहर भर में चलेगा, जिनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच साफ सफाई और स्वच्छता के महत्व को लेकर जन जागरूकता बढ़ाना है। इस स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान शहर के नागरिकों को सीधे तौर पर स्वच्छता की गतिविधियों से जोड़ने और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने पर जोर दिया जा रहा है। अभियान के तहत प्रमुख गतिविधियों योजना की जा रही है। शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम, शहर के सभी प्रखंड स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाओं में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छात्रों को स्वच्छता की शपथ दिलानी जा रही है। उन्हें अपने घरों तथा आसपास के वातावरण को साफ रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। झारखंड में ठंड बढ़ने की आशंका, घना कोहरा छाएगा, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात पर निगरानी। झारखंड के आने वाले दिनों में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अपना न्यूनतम पूर्वानुमान जारी किया है, जो राज्य के नागरिकों और किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इस पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के मौसम में बड़े बदलाव आने की संभावना है, जिसका असर दैनिक जीवन पर पड़ेगा। मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि उत्तरी भारत के क्षेत्रों जैसे हिमालय और आसपास के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने का सीधा असर अब झारखंड में भी दिखाई देने शुरू हो जाएगा। राज्य के तापमान में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है, जिससे लोगों को अब शीतकालीन कपड़ों की आवश्यकता महसूस होगी। ठंड बढ़ने के साथ साथ सर्दियों की वरिष्ठ पहचान यानी घना कोहरा भी राज्य के कई हिस्सों में छाना शुरू हो जाएगा। विभाग के चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय बहुत घना कोहरा रह सकता है।